हेलो दोस्तों, जीके क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, आगामी एग्जाम एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और बिहार एसएससी ग्रुप डी एलपी अदर एग्ज़ाम होने वाली है। एसएससी जीडी होने वाली है, तो बैक टू बैक एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसको मद्देनज़र देखते हुए जीके का काफ़ी उसमें पोर्शन होता है और साइंस का भी होता है। तो हम इस वीडियो में जीके को कवर करने वाले हैं। अभी हमारा बैक टू बैक वीडियो जो आएगा जीके का आएगा, उसके बाद हम साइंस का वीडियो लेकर आएंगे और काफ़ी बेहतरीन वीडियो होने वाला है। ठीक है, आप शुरू से अंत तक हमारा वीडियो को देखते रहिए, तभी आपको पूरा हम कवर करा देंगे। ठीक है, और गारंटी लेते हैं कि क्वेश्चन आपसे बनेगा और आप टिक करके वहाँ से आएंगे, क्योंकि हम सिलेक्टिव क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन को डाल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी। ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिमला थी। याद रखिएगा कि ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो शिमला थी। ठीक है, याद कराने की हमारी पूरी गारंटी हम पे छोड़ दीजिए, आपको कंठस्थ तो हम करा ही देंगे, बस खाली वीडियो में आप बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आधुनिक आंध्र प्रदेश के एक भाग वरांगल की रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काकातीय वंश से थी। कौन किस वंश से दोस्तों? काकातीय वंश से थी। याद रखिएगा कि 1800 नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? आपसे पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? राइट आंसर क्या होगा? चर्बी वाला कारतूस बनाए जाने के कारण। उसमें मंगल पांडे ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया था। ठीक है, जो करना भी जायज़ था। 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? चर्बी वाला कारतूस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने अपने सैनिकों के लिए सौरी का निर्माण करवाया था? सैन्य शहर सौरी का निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। फिर से एक बार, किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सौरी का निर्माण किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। याद रखिएगा। और ये घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को घटना हुई थी। ठीक है, ये तो सभी बच्चों को याद रहता है, लेकिन इस घटना के समय वायसराय कौन था ये याद नहीं रहता। तो आज से याद रहेगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? कहने का मतलब है कि भारत में सर्वप्रथम जो है कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? केरल में बनी थी। कब बनी थी? कहाँ बनी थी दोस्तों? केरल में बनी थी। राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक यानी अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी। संस्थापक अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? भूमेश चंद्र बनर्जी। फिर से एक बार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे दोस्तों? भूमेश चंद्र बनर्जी। याद रखिएगा। इसका गठन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। ठीक है, 1885 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। किसने किया था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। आपसे एक क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम हुआ था कब हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में इसको आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? कहने का मतलब कि दिल्ली के दौरान जो है 1911 में दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? जॉर्ज पंचम ने रखा था। किसने? जॉर्ज पंचम ने रखा था। ठीक है, दिल्ली दरबार कब लगाया? 1911 में। और स्थानांतरित हमारा राजधानी कब कर दिया गया था? 1912 में कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे, मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। कौन सा नारा दिया गया था दोस्तों? बांटो और छोड़ो का नारा। कहने का मतलब है कि कराची अधिवेशन जो हुआ था कब हुआ था? 1943 में।
कराची में अधिवेशन हुआ था 1943 वाला जो अधिवेशन हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग ने एक नारा दिया था, बांटो और छोड़ो का नारा। कहने का मतलब है कि बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया दोस्तों? मुस्लिम लीग ने दिया। पूछेगा आपसे कि किस अधिवेशन में दिया, तो 1943 के कराची अधिवेशन में दिया। किस अधिवेशन में दिया दोस्तों? 1943 के कराची अधिवेशन में दिया। याद रखिएगा, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1921 में एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण करवाया? ये तो ऐसे तो क्वेश्चन दे रहा है किसका निर्माण करे, तो बहुत चीज़ का निर्माण करवाया होगा, लेकिन एक फेमस निर्माण कराया, इंडिया गेट का निर्माण कराया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडिया गेट का निर्माण किसने करवाया? एडविन लुटियंस ने करवाया। किसने दोस्तों? एडविन लुटियंस ने करवाया था। कब करवाया था? 1921 में करवाया था, ठीक है। इंडिया गेट का निर्माण, इंडिया गेट की स्थापना कब हुई? 1921 में। इंडिया गेट का निर्माण किसने करवाया? एडविन लुटियंस ने, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो आपका राइट आंसर याद रखिएगा, गोरखपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? गोरखपुर में हुई थी। याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान ही चौरी चौरा की घटना घटी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है चौरी चौरा की घटना? तो गोरखपुर में स्थित है। याद रखिएगा, कहाँ है दोस्तों? गोरखपुर में। आपसे एक और क्वेश्चन हम पूछते हैं कि चौरा चौरी की घटना जो हुई घटी, कब घटी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम भिखाजी कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश से भारत में कौन लाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदुलाल याग्निक ने लाया था। कौन लाया था दोस्तों? इंदुलाल याग्निक ने लाया था, ठीक है। याद रखिएगा, तिरंगा जो मैडम भिखाजी कामा ने सर्वप्रथम स्टुटगार्ट में फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश से भारत में कौन लाया था? तो इंदुलाल याग्निक ने लाया था। कौन लाया था दोस्तों? इंदुलाल याग्निक ने लाया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ? यानी कि मोपला विद्रोह जो है किन वर्षों के बीच हुआ? 1921 से 1922 के बीच लड़ा गया था, ठीक है। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ? 1921 से 22 के बीच में। कब हुआ था दोस्तों? 1921 से 22 के बीच में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, किसने लड़ा था? तो सिराजुद्दौला ने लड़ा था। किसने लड़ा था दोस्तों? सिराजुद्दौला ने लड़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पर 17 नंबर। प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ है? तो आपका राइट आंसर कर्नाटक में। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। पर गोल गुंबज कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? साबरमती से लेकर के दांडी तक गए थे। और आपसे क्वेश्चन पूछाएगा कि दांडी जो है गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो आपका किस जिले में? तो नवसारी में। कहाँ है दोस्तों? नवसारी में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? नवसारी में, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया था, तो दांडी से साबरमती से लेकर के दांडी के बीच था। तो उनका जो दांडी किस जिले में स्थित है? नवसारी में। और ये घटना कब घटी थी? कब, मतलब कि घटना नहीं, ये कब से कब आंदोलन चला था? तो 12 कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को यह घटना घटी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो 1556 में। कब हुआ था दोस्तों? 1556 में हुआ था, याद रखिएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब से नहीं, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556। किसके बीच हुआ था दोस्तों? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और किसके बीच? हेमू के बीच हुआ था, याद रखिएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच कब लड़ा? 1556 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किसने किया था? राणा कुंभा ने। कहने का मतलब कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने करवाया था। किस लिए करवाया था? महमूद खिलजी को पराजित करने के उपरांत, ठीक है। याद, फिर से एक बात दोस्तों, कि चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित करने के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो राणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के 228 सूक्त का एक संग्रह है,
कितना 200, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या है 228 नहीं होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है 228 नहीं, जबकि क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो है 1028 हो जाएगा। कितना 1028, ठीक है। सूक्त कितने थे दोस्तों 1028। ऋग्वेद के 1028 सूक्त का एक संग्रह है, ठीक है, जो कितने मंडलों में विभाजित है दोस्तों, तो 10। यहाँ पे क्वेश्चन सीधा क्या आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। सूक्त पूछेगा तो 1028 हो जाएगा, लेकिन ऋचाएँ पूछेगा तो कितना हो जाएगा 10,580 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा 10,580 हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन कर देते हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त का एक संग्रह है, ठीक है, जो कितने मंडलों में विभाजित है, 10 मंडलों में विभाजित है। सीधा सीधी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। कितनी सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। कितनी ऋचाएँ हैं, तो 10,580 ऋचाएँ हैं, ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पारंपरिक कोठी कब स्थापित की गई थी, 1651 में। कब किया गया था दोस्तों, 1651 में, याद रखिएगा। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहले व्यापारिक कोठी कब स्थापित की गई थी, 1651 में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कलहन की रजत रंगनी में खाली स्थान प्रशासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णित किया गया था। मतलब कहने का मतलब है किन राज्य के प्रशासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत में वर्णन है, तो कश्मीर के राजाओं का वर्णन है। किसका, कश्मीर के प्रशासन की करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन है, याद रखिएगा दोस्तों। रजत रंगनी किसने लिखी, कलहन ने। उसके मतलब जो किताब थी उसमें जो है किस राज्य के प्रशासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है, तो कश्मीर के राजाओं के मतलब कि उनका वर्णन है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता जो हुआ कब हुआ था दोस्तों, 1931 में। 1931 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ दोस्तों, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क मंदिर किस शताब्दी में बनाया गया था। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क मंदिर किस शताब्दी में बनाया गया था, 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। कब बनाया गया था, 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है किस शताब्दी में हुआ, 13वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुणे यहाँ पे डैश हो जाएगा, पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन जो किया गया था, यह कब किया गया था, 1849 में। कब किया गया था दोस्तों, 1849 में किया गया था, ठीक है। पुणे, सतारा, महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, 1849 में किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक 26 क्वेश्चन का सेशन था। आपको अच्छा लगा होगा और लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करिए और आपको एक अच्छे ऊंचाई तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तभी हमको याद करिएगा। लेकिन हाँ, आप लोग अभी से जो हम जीके पढ़ा रहे हैं और जो साइंस पढ़ाने वाले हैं, वो आप लोग बस इतना 10-15 मिनट हमारे ऊपर टाइम दे दीजिए, एक आपको बेहतर लेवल की ओर हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू दोस्तों।